अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जो कि फ़र्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड थी और बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं उसके बाद क्वेश्चंस करना शुरू हो गए कि और इन्फॉर्मेशन दें, इस बारे में बता दें, इस बारे में बता दें। तो इंशाल्लाह मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी जो ज़्यादा मसला है ना वो उन बच्चों के लिए कि जो कि हॉस्टल आने वाले। तो आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफ़िकली हॉस्टल के ऊपर होने वाली है। मैं आपको यूनिवर्सिटी के हॉस्टल और बाहर के हॉस्टल के ऊपर कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। और ये मैंने ये जो है दोनों के लिए, लाइक फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी और मेल स्टूडेंट्स के लिए भी, ओके। और इसके साथ साथ ये कि अब बच्चे मेरे से कहते हैं कि हमें हॉस्टल का नंबर दे दें, मुझे इस बाहर वाले हॉस्टल से रब्ता करवा दें उससे। तो यार देखो, मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, इसीलिए बनाता हूँ कि आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो जो जो क्लियर इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है वो मैं आपको दे देता हूँ। बट आप ये भी चीज़ अंडरस्टैंड करें कि मैं हॉस्टलाइड नहीं रहा, लाइक थ्रू आउट मेरे 4 साल की जो डिग्री मैंने की है वो एज अ डे स्कॉलर ही गुजारी है, ठीक है। सिर्फ हॉस्टल दोस्तों की वजह से आना जाना था, क्योंकि मेरी क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉस्टलाइड थे और इसी वजह से मुझे इन्फॉर्मेशन है भी, और उन्हीं के थ्रू और जो मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर से बीइंग पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी नाउ जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता चलती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अब जो हॉस्टल वाले हैं उनके, लाइक इस वीडियो के एंड में मैं वो सारे स्टेप्स बताने लगा हूँ, ठीक है। आपको एंड पे मैं सारा प्रोसीजर बता दूँगा जो कि आप फॉलो करके आप अपना जो रिज़र्वेशन है वो करवा सकते हो। अगर आप ये सारी जो बात अभी मैं आगे करने वाला हूँ उसको स्किप करना चाहते हो तो बेशक इसके एंड पे चले जाओ, जहाँ पे मैं आपको फॉर्म फिल और सारे डिटेल्स दूँगा, ठीक है। और अगर आप सुनना चाहते हो तो कुछ ऐसा है सीन कि मैं इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि आप लोग यूनिवर्सिटी जब आते हो, लाइक ओरिएंटेशन डे से कितने दिन पहले आना चाहिए। इसके अलावा रैगिंग जो है उसके ऊपर, मतलब देखो रैगिंग जो है ना एक बहुत छोटी चीज़ है, हमें पता नहीं क्यों, या कोई भी जूनियर होता है या आता है यूनिवर्सिटी उसको एक बहुत बड़ी चीज़ लग रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा ये कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के बाहर। और इसी के साथ साथ ये कि आप जब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल आते हो या फिर बाहर के जो हॉस्टल में आते हो तो कौन कौन सी चीज़ें साथ लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि हम दोनों कंपैरिजन कर लेते हैं चीज़ों का कि बाहर बेहतर है या यूनिवर्सिटी के अंदर। देखो यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप आते हो तो उसमें सीन सीधा सीधा ये है कि आपने सिक्योरिटी फ़ीस देनी होती है, ठीक है। वो आपकी रिटर्न हो जाती है जब आप अपनी यूनिवर्सिटी ख़त्म कर चुके होते हो, या फिर आप लेट्स सपोज आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो, आपने यूनिवर्सिटी के अंदर वाला हॉस्टल सेलेक्ट किया और आपको वो सही नहीं लगा, आपको लगता है कि बाहर बेहतर है। तो आप जब वो शिफ्ट करोगे तो आपने जस्ट जो सेमेस्टर फ़ी या जो उनकी मंथ की फ़ी होती है वो आपने उनको देनी होती है। आपको बाकी जो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस है जो कि 60,000 से 70,000 के बीच में, लाइक 2 हॉस्टल्स हैं, एक कॉलेज का है और एक यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल है। यूनिवर्सिटी का जो अपना है उसको हाईटेक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल ही कहा जाता है, और जो दूसरी तरफ है कॉलेज के पास हाईटेक है उसका नाम वाजिद हॉस्टल है, और सेम फॉर गर्ल्स जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है उसका नाम मरगला हॉस्टल है। अब हमारे पास जो यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल्स हैं उनकी सिक्योरिटी फ़ीस होती है, बाहर जो है वो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी वो नहीं लेते, कुछ चार्ज नहीं भी करते, ठीक है। अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स आपके 60,000 आपसे सिक्योरिटी फ़ीस लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपने पास लैपटॉप ओपन रखा हुआ, ये आपको मैं जो प्रोसेस बताना है उसके लिए भी। तो 60,000 इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन भी किया हुआ, और फिर पर मंथ इनकी फ़ीस है 30 to 40,000। अब यहाँ पे 30,000 मेंशन है, लेकिन 40,000 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इनका नेक्स्ट अभी फ़ी स्ट्रक्चर आने वाला है उसमें 40,000 ये लोग बता रहे थे। मे भी चेंज ना हो, 30,000 ही रहे, लेकिन ये इनकी पर मंथ की फ़ीस है, नॉट पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर जो है उसका मतलब होता है 6 महीने, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो पर मंथ इनकी फ़ीस है वो 30,000 है, ओके क्लियर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, और ये सेम है फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर। अब यूनिवर्सिटी के अंदर आप चीज़ें कौन सी लेकर आओगे। देखो जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हो इट मीन्स आपको यूनिवर्सिटी खुद अकोमोडेशन के अंदर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाली हैं जो आपको की बेसिक नीड्स होती हैं। बेड हो जाएगा, ठीक है, ब्लैंकेट्स, बेड शीट्स, एक कबर्ड जिसके अंदर आप अपने कपड़े वगैरह सब कुछ संभाल सकते हो, और इसके अलावा लॉन्ड्री, आपका जो मील है खाने का, ठीक है, 3 टाइम्स अ डे ये लोग मील देते हैं। पहले नहीं होता था, अब हो गया है, ठीक है। और ये इंक्लूडेड है विद इन दैट 30,000 फ़ी पर मंथ। और इसके साथ साथ आप जो चीज़ें अपने साथ लाओगे वो उसमें कपड़े होंगे, शूज़ होंगे, आपका बैग होगा, ठीक है, बेसिक जो यूटेंसिल होते हैं जैसे टूथब्रश वगैरह हो गया, ठीक है। इसमें अब और भी आपको चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। हाँ, कुछ जो बड़े आइटम होते हैं जैसे इस्त्री हो गई, ठीक है। अब इस्त्री जो है वो यहाँ पे क्योंकि आयरन वगैरह करके ख़ुद देते हैं, तो ये लोग अलाउ नहीं करते कि आप अपनी इस्त्री लेकर आएँ। इसी तरह जो कैटल होती है चाय बनाने वाली, ठीक है, वो कुछ बच्चे रखते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है इंसान बीमार हो जाता है चाय किसी टाइम पे। मैं ऐसा बंदा हूँ जो अगर लेट नाइट काम कर रहे, कुछ लोगों को चाय की आदत होती है, कुछ को कॉफ़ी, तो मैं चाय लाजमी पीता हूँ, ठीक है। ऑल्दो हॉस्टलाइट नहीं हूँ, लेकिन आप लोग भी हो सकता है इस तरह के आपको शौक़ हों चाय पीने वाले, तो वो आपको अलाउ नहीं करती यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो हाँ, ये रिस्ट्रिक्शंस आ गई, ठीक है, यूनिवर्सिटी की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये रिस्ट्रिक्शन। सेकंड ऑफ़ ऑल ये कि यूनिवर्सिटी सेफ़ है लाइक कंपैरेटिवली उन यूनिवर्सिटी से सॉरी उन हॉस्टल से जो कि यूनिवर्सिटी के बाहर। क्यों? क्योंकि आप आने वाले हो टेक्सला में, ठीक है। अब मैं वाकैंड से हूँ, वाकैंड कैंट एरिया, ठीक है, आर्मी के अंडर, सेफ़, कुछ मसला नहीं। HIT का जो है हाईटेक का, वो भी कैंट एरिया है, बाउंड्रीज़ हैं, सब कुछ सेफ़, कोई मसला नहीं। जैसे ही आप टेक्सला की बात करते हैं ना, यानी आप हाईटेक यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे हो उन दीवारों में से, ठीक है, तो वो जो सारा एरिया है ना वो बड़ा डेंजरस है, ठीक है। डरा नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़े मसले हो रहे हैं, लेकिन बीइंग ऑन अ सेफ साइड जो है ना बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना एरिया इस तरह के कि रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, चोरियाँ हो जाती हैं, सिंपल। और ये ऐसी चीज़ है जो हो चुकी है मेरे क्लास फेलोज़ के साथ, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ें फ़ेस की हैं बीइंग अ हॉस्टलाइट, यूनिवर्सिटी के अंदर वाले भी और यूनिवर्सिटी के बाहर वाले भी। यूनिवर्सिटी के जो बाहर थे उनके लैपटॉप्स, मोबाइल एक दफ़ा चोरी हुए हैं, और वो भी 8वें सेमेस्टर में जाके। और जो मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर दोस्त हैं उनको एक दो दफ़ा ऐसा हुआ था कि वो बाहर फिर रहे थे तो उनको चोर पड़ गए थे, ठीक है, और मोबाइल वगैरह उनके चोरी हो गए थे। तो ये एक बैड साइड है बाहर की। अब जो यूनिवर्सिटी के अंदर की बैड साइड है ना वो ये है कि आपको यूनिवर्सिटी वाले जो है ना अलाउ नहीं करते कि आप बाहर निकलो फॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स ही, ठीक है, कि आपको बाहर कोई इशू ना बने। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल में रह रहे हो, इट मीन्स कि आप उनकी ज़िम्मेदारी, और वो फिर ज़िम्मेदारी के तौर पे ही आपको बाहर अलाउ नहीं करते। बाहर निकलना अलाउ है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है। जैसे रात को 8-9 बजे से पहले आपने यूनिवर्सिटी अंदर आना होता है, वो आपके साइंस लेते हैं, अटेंडेंस होती है आपकी प्रॉपरली। और इसके साथ साथ ये कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई जेल में आप आ गए हो, बंद कर दिए। आपको अलाउ होता है कि सैटरडे संडे आप यूनिवर्सिटी से बाहर घूमने फिरने जा सकते हो, और एक वेडनेसडे का डे होता है जिस दिन आप यूनिवर्सिटी से बाहर जा सकते हो, रह सकते हो बाहर, ठीक है। अब इसमें भी ये है कि आपको यूनिवर्सिटी डायरेक्टली अलाउ नहीं करती, आपने अपने पेरेंट्स को कॉल करके या फिर आप बेसिकली वो परमिशन लेते होते हैं, जो भी आपका गार्डियन है उससे आप के कॉल करवाते हैं, आपको एक पास मिलता होता है, और आप इन 3 दिनों में यूनिवर्सिटी से बाहर घूम फिर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने बताना होता है कि क्या आप अपने घर जा रहे हो, क्या आप किसी और रिलेटिव की तरफ जा रहे हो, या फिर आप जस्ट घूम फिर के रात को वापस आ जाओगे। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल जो है उसमें, ठीक है, अप्लाइड टू ऑल द हॉस्टल्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, चाहे वो लड़कियों के हैं चाहे वो लड़कों के हैं, ठीक हो गया। ये सारी हमने डिस्कशन कर ली हॉस्टल की फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स टू, ठीक है। देखो यार, मेरी बॉयज़ हॉस्टल का मैं नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि मेरे मोस्टली दोस्त हैं वो हॉस्टल के बॉयज़ ही थे। अब गर्ल्स हॉस्टल से भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, मैंने ऑलरेडी वीडियोस उस पर बनाई भी हुई हैं, तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये जेनेरिक है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली बॉयज़ हॉस्टल का नाम निकल आता है क्योंकि वहाँ आना जाना रहा है। लेकिन ये कि मैं ये जो सारी बातें कर रहा हूँ, ये सारी पाबंदियाँ और ये सारी जो आसाइशें हैं ये सब पे अप्लाई होती हैं, ठीक है। लड़कियों के लिए भी ये चीज़ें कि वो माइक्रोवेव ओवन और इस तरह की चीज़ें जो होगी, जैसे इस्त्री होगी या चाय वाली केटल, ये आप नहीं ला सकते। अगर आप अपने ब्लैंकेट्स वगैरह ला रहे हैं तो वो ठीक है, वो यूनिवर्सिटी उस पर इतना ज़्यादा नहीं करती। लेकिन ये कि इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी वाले हॉस्टल्स को कहते हो कि हमें एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स, एक्स्ट्रा शीट्स वगैरह प्रोवाइड करें, तो वो फिर उनके ऊपर चार्जेस भी होते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि क्या यूनिवर्सिटी में या बाहर जब आप बाहर रहते हो तो क्या वो शेयर्ड रूम होते हैं? तो सिंपल आंसर यही है कि यस, आपके जो रूम्स हैं वो शेयर्ड होते हैं, ठीक है। बाहर आपको मे बी ऑप्शन, मे बी नहीं बल्कि आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप अकेले रहना चाहो तो वो रह सकते हो। वो आपको रूम मिल जाता होता है एक सेपरेट, जिसमें एक वॉशरूम अटैच होता है और सिंपल रूम होता है जिसमें आप अकेले रह सकते हो, खाना अपने खुद मैनेज करना है। अब बात ये कर लेते हैं कि अंदर बेनिफिशियल रहना है या बाहर। ये देखो सिंपल सी चीज़ है, ये आपके अपने ऊपर है टोटली कि आप बाहर रह सकते हो या नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद कि यूनिवर्सिटी के क्या बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं और बाहर के क्या हैं, ठीक है। मैं आपको इस पर एग्री नहीं कर सकता और ना ही हाईटेक मुझे पे करती है कि मैं आप लोगों को हॉस्टल लेकर आऊँ, ठीक है।
ऑब्वियसली अंदर है वो थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ, ठीक है। अब अगर आप हाईटेक हॉस्टल के हो ऑलरेडी और आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट्स में आप बताओ कि क्या क्या और रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, या बाहर रहना चाहिए या यूनिवर्सिटी के अंदर रहना चाहिए। अब जो मुझे लगता है कि फ़ायदा हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी के अंदर वाले, एक तो ये कि सेफ़्टी और सारी चीज़ों का अवेलेबल होना, और दूसरा ये है कि आप जब रूम शेयर करते हो, लाइक आपको ये जो रूम्स अलॉट करते हैं ना, वो बेसिकली होता है कि क्योंकि ये 3 to 4 फ्लोर्स का होता है, इसमें जो सबसे जूनियर होते हैं उनको ऊपर वाला फ्लोर मिलता है, देन जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो तो आप नीचे मूव होते जाते हो, और अगर ऐसा ना भी हो तो आपको जो रूम अवेलेबल होता है उसमें आप अपने उन क्लासमेट्स के साथ रह सकते हो। जो लेट्स सपोज मैं एक फ़र्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट आया हूँ और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है जो कि मेरा क्लासमेट है, या मेरी उसके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम लोग एक रूम में रह सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, अब इसके साथ साथ बात कर लेते हैं बाहर के हॉस्टल्स की, ठीक है। बहुत यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल की बात कर ली। बाहर जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है ना, देखो उसका सिंपल सा रूल है। एक ये कि आप अगर बाहर हॉस्टल में जाते हो तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होते हैं रूम्स, एक होता है फ्लैट। रूम्स भी आप शेयर कर सकते हो, फ्लैट्स भी शेयर कर सकते हो, लेकिन उसमें यह कि जो फ्लैट्स होते हैं वो कुछ फर्निश्ड फ्लैट, और ये बीच में कॉल आ गई थी, तो ऐसा है कि आपके जो रूम्स हैं ना, जो आपके फर्निश्ड रूम्स होते हैं, बाहर फ्लैट्स होते हैं, उनमें ये चीज़ होती है आपको अकोमोडेशन के तौर पे ना, वो आपको फ्रिज वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। रूम्स होते हैं 2, किचन होता है, अटैच बाथरूम होते हैं, और आपका लिविंग रूम होता है। उसमें आप 3-4 लोग इकट्ठे मिल के रह सकते हो, और ये कि आपको बस शेयर करना आना फिर चाहिए, ठीक है। और ये होता है कि बहुत से दोस्त होते हैं वो इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं, हॉस्टल हाईटेक में रहे, उनको अच्छा नहीं लगा, वो बाहर ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी जो मंथली है ना, फुली फर्निश्ड रूम्स की या जो फ्लैट्स हैं, उनकी मंथली एक्सपेंसेस हैं 40,000 एंड मोर और लेस, ठीक है। 35 से 40 या फिर इससे ज़्यादा हो सकते हैं। अब जो रूम्स हैं, जो कि सेपरेट रूम्स होते हैं जिसमें एक बंदा खुद भी रह सकता है या ज़्यादा रह सकते हैं, उसमें होता है कि आपको सिर्फ रूम प्रोवाइड करते हैं या फिर कबर्ड हो जाती है और अटैच बाथरूम होता है। बाकी आपने अपने लिए चीज़ें खुद लेकर आनी होती हैं, जैसे फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, केटल, कपड़े, रज़ाइयाँ, तलाइयाँ, कंबल जो आप ला सकते हो, बेड ला सकते हो, या सिर्फ मैट्रेस भी रख के सो सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप जो जो चीज़ें ले आओ। और इसमें यह कि इंटरनेट सारे, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर वाला हो या बाहर का हो, इंटरनेट प्रोवाइड करते होते हैं वो लोग, ठीक है। और यस, आई थिंक दैट्स इट। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है बाकी आपको, हाँ, ये कि यूनिवर्सिटी ओरिएंटेशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि जब आपको ओरिएंटेशन डे होता है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, या मेरे जितने दोस्तों ने भी बताया हॉस्टल लाइट के, कि जो रैगिंग से बच्चे डर रहे हैं उनके लिए, कि आप जब यूनिवर्सिटी आते हो ना, लाइक जिस दिन आपकी क्लास है, ओरिएंटेशन डे मोस्टली मंडे को होता है और नेक्स्ट डे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही होती हैं, तो आप मंडे वाले दिन भी आ सकते हो, ठीक है। आप उसी दिन आके अपना सारा कुछ सेट कर लो, या फिर उससे एक दिन पहले हो, इससे ज़्यादा पहले आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो यही होगा कि उस टाइम पे क्योंकि इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता बच्चों पे, तो वो फिर रैगिंग ज़्यादा हो जाती है उनकी, ठीक है। और दूसरा ये कि रैगिंग से डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी हज़ार बार ये चीज़ कह चुका हूँ कि डीएसए जो इनको 10,000 एंड अबव फ़ाइन कर सकते हैं, बल्कि करते हैं, ठीक है। 10,000 से लेस है ही नहीं फॉर रैगिंग, क्योंकि ये अब्यूज़ के अंदर आ जाता है। और ये तभी होता है जब आपको लगता है कि आपको वो बहुत ज़्यादा तंग करें, तो आप उनकी ज़रूर कंप्लेन करो। लेकिन ये कि आप कंप्लेन तब करो कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई जो है ना अब्यूसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ जो है ना नेगेटिवली या बहुत बुरे तौर पे आपसे बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये कि सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन ही होता है इसमें, यह है कि आपको वो मिलते हैं, आपसे आपसे पूछते हैं, तो दोस्तियाँ हो ही जाती हैं। और प्लस ये कि समटाइम्स होता है कि जो सेम इलाके के होते हैं, जैसा मियाँ वाली के लड़के हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, कम्युनिटी बन जाती है। कश्मीर वाले हैं, मुज़फ़्फ़राबाद, और बहुत से इलाकों से लोग आते हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, ठीक है। ये आते हैं बच्चे, कंबाइन हो जाते हैं, वो फिर एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, तो कुछ नहीं यार, डरने वाली चीज़ नहीं है। बाकी बाहर के हॉस्टल्स जो हैं उसमें आपको ये होता है कि हर तरह के लोग रह रहे होते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो रूम्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग प्राइवेट जो जॉब्स करते होते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एमएस पीएचडी कर रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को होते हैं, या फिर वैसे ही बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम अपनी, तो इस तरह के लोगों के साथ आपको रहना पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी के अंदर ये है कि आपको वही स्टूडेंट्स मिलेंगे जो बैचलर्स के होते हैं, ठीक है। तो और इसमें आई थिंक कुछ
बोलना एक्स्ट्रा ही होगा, ठीक है। बाहर जो है आपको इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप बाहर घूम फिर नहीं सकते ये वो, बस ये कि आपको अपना सब कुछ खुद मैनेज करना होता है, जिसमें लॉन्ड्री और खाना पीना आपका, और ये कि हाँ रूम्स जो हैं वो आपको जो सेपरेट मिलते हैं वो 5000 से लेकर 10,000 के बीच में मिल जाते हैं। फिर आपका जो खर्चा है वो खाने पीने पे और लॉन्ड्री के ऊपर है। अब बाहर जब आप रहते हो तो आपको फिर ये चीज़ें अपने जो बर्तन हो गए या कपड़े धोने वाली चीज़ें या नहाने धोने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको लेकर आनी पड़ती हैं। एक मसला ये भी है कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें, लाइक लेट्स सपोज आपने फ्रिज रखा हुआ है, तो फिर हॉस्टल जो बाहर के होते हैं प्राइवेट, उनमें ये भी होता है कि वो फिर आपके फ्रिज में चीज़ें रखवाना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों को आपको फिर मैनेज करना होगा। अगर आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो या एक्सट्रोवर्ट नहीं हो और इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, तो फिर और या फिर प्राइवेसी भी होती है। अब जैसे लोग ऐसे ही बिना नॉक के रूम में घुस जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें जो फिर आपको मैनेज करना आनी चाहिए, आपको नो कहना आना चाहिए, ठीक हो गया। और फ्लैट्स रूम्स जो सिंगल हैं वो आपको 10,000 के अराउंड मिल जाएंगे, फ्लैट्स आपको 40 के अराउंड मिल जाएंगे। और यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 30,000 इन्होंने अभी कहा हुआ है और 40,000 पे भी जा सकते हैं। बाकी अकोमोडेशन जो है उसमें आपको जो जो चीज़ें ये प्रोवाइड करें पर मंथ के हिसाब से करें, और इनकी सिक्योरिटी फ़ीस है जो कि 100% रिफ़ंडेबल है, जो कि इन्होंने मेंशन की है वेबसाइट पे। अब चलते हैं उस तरफ वेबसाइट की, ठीक है, और वेबसाइट से आपको मैं सारा प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। इतना लंबा नहीं है, ना ही मैं कोई फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, ये आपने करना खुद है। बस ये है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो अपना हॉस्टल सेलेक्ट करो, अपने हॉस्टल्स में देखो रूम्स जहाँ पे आपको प्राइवेट मिल रहे हैं तो प्राइवेट ले लो, यूनिवर्सिटी के अंदर मिल रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में ले लो, ठीक है। और ये अगेन तो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। और जब आपके ओरिएंटेशन डे जिस दिन आपको बुलाया हुआ है, जैसे 29 सितंबर कुछ कह रहे हैं, 22 सितंबर, तो जब भी पॉसिबल हो आप आओ, और लाइक एक दिन पहले आओ, अपना रूम सेट करो, और बस फिर गुड लक यूनिवर्सिटी, वेलकम टू यूनिवर्सिटी लाइफ एंड हॉस्टल लाइफ। 4 साल आप अब गुजारने वाले हो, अल्लाह आपके अच्छे साल गुजारेंगे। सो अभी चलते हैं लैपटॉप की तरफ, बल्कि मैं कैमरा चेंज कर लेता हूँ यार। यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ, आपने बेसिकली क्या करना है, यहाँ से आपको फ्रेश दिखा देता हूँ। आपने हाईटेक को सर्च करना है या फिर आप डायरेक्ट हॉस्टल्स की तरफ जा सकते हो, ठीक है। हॉस्टल को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल आ रहा है या अकोमोडेशन आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने ओपन किया अकोमोडेशन में, ये देख लें आप, यहाँ पे डिटेल्स उन्होंने मेंशन की। रिफंडेबल फ़ीस है जो कि 60,000 है आपकी सिक्योरिटी की। देन आपने नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 30,000 पर मंथ ये लोग चार्ज करते हैं। आपने अपनी सिक्योरिटी जो है वो सबमिट करवानी होती है, और जब भी आप यूनिवर्सिटी छोड़ोगे तो आपको वो रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मेंशन है कि आपके जो अमाउंट है आपने 100% देनी होती है, वो रिफ़ंडेबल होती है, और नॉन रिफ़ंडेबल होती है जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँ। इसका मतलब ये है कि आपका जब सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप नहीं यूनिवर्सिटी छोड़ सकते, फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में ही आप अपनी चेंज करते होते हो यूनिवर्सिटी, ठीक है। यानी बाहर तो ये है ना कि आपको बाहर मसला नहीं होता, आप किसी टाइम पे भी कोई भी हॉस्टल चेंज कर लो, बस बताना होता है। यहाँ पे यह है कि आपकी जब क्लासेस स्टार्ट हो गई, यानी सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, तो उसके ड्यूरिंग सेमेस्टर आप चेंज नहीं कर सकते। जब आपका सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा देन आप अपने अप्लाई करोगे कि मैंने इस हॉस्टल में नहीं रहना, मैं बाहर मूव कर रहा हूँ। या अंदर अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हो तब भी सेम सिनेरियो है कि आप तब अप्लाई करोगे जब आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। अब ये तो हो गया अकोमोडेशन वाली डिटेल्स। अब आप जब बॉयज़ हॉस्टल वाले पे जाओगे तो वहाँ पे ये सारी डिटेल्स मेंशन है फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे अब लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर हॉस्टल सीट, ठीक है। अब जो अगर सीट्स अवेलेबल हुई, ये देखें यहाँ पे मैंने ओपन किया तो इसको क्रॉस कर देते हैं यहाँ पे एक ही फॉर्म पे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बेसिकली वो सारी डिटेल्स देनी है अपनी। आप ईमेल रजिस्टर करोगे, अपना फुल नेम, CNIC, फादर नेम, CNIC ऑफ फादर, एप्लीकेंट आईडी, ठीक है। अब आपने एप्लीकेंट आईडी में कौन सी डिटेल लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो इस तरह का आपके पास ना एडमिशन पोर्टल होता है, यहाँ पे अब एडमिट कार्ड शो हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ये एडमिट कार्ड कौन सा है, ये एडमिट कार्ड वो है जो आपकी एप्लीकेशन होती है ना, वो आपको शो करता होता है। इसके ऊपर आपकी एप्लीकेंट आईडी जो है वो मेंशन होती है। देखो जैसे मैंने MS के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पे मेरी ये एप्लीकेंट आईडी शो कर है। तो बेसिकली ये आपने अपनी एप्लीकेंट आईडी जो है वो यहाँ पे फिल करनी है फॉर्म पे, बताना है कि आप बॉयज़ हॉस्टल में आ रहे हो या गर्ल्स हॉस्टल में, और अपना फ़ोन नंबर, फादर के डिटेल्स, कोई भी इमरजेंसी के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल आप अपने घर का दे सकते हो, और अपना कंप्लीट एड्रेस बताना होता है। और लास्ट में आपने अपलोड करना होता है एक पेड रिसिप्ट ऑफ योर यूनिवर्सिटी फ़ी, ठीक है।
अब यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस यानी जो आपने पे की हुई है वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। जब ये आप सबमिट करवा दोगे तो फिर क्या होगा, सारा काम था अब आपका जो ऑनलाइन सारा था प्रोसेस, तो फिर बेसिकली क्या होगा आपका कि आपने वेट करना है। अगर रूम अवेलेबल हुआ तो ये आपको फिर वो रूम और उसकी सारी डिटेल्स भेज देंगे, ठीक है। रूम्स के नंबर्स होते हैं, उनके फ्लोर्स के नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो आपको मेंशन कर देंगे कि आपने इस रूम में जाना है, आपका ये बेड नंबर है एंड ऑल। बाकी अगर अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स देखने हैं तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यूनिवर्सिटी का हॉस्टल जो है वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, बाकी मैं उसके यहाँ पे लिंक ऐड कर दूँगा, ठीक हो गया। और गर्ल्स हॉस्टल ऑब्वियसली मैं वो विज़िट नहीं करवा सकता, ठीक है। बुर्का पहन के भी नहीं जा सकता वहाँ पे, फंसवाओगे मुझे तुम लोग बार बार। कुछ फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कहती हैं कि भाई अंदर से विज़िट करवा दें या उसकी डिटेल्स दे दें, तो ऑब्वियसली यार वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है वहाँ पे जाना। और बॉयज़ हॉस्टल का तो थोड़ा चिल सीन होता है। गर्ल्स हॉस्टल से मैंने पिक्चर्स मंगवाई थी, जो मेरी फ़ीमेल वहाँ पे कुछ जानने वाली थी, क्लासमेट्स या फिर जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन है, तो उन्होंने यही कहा था कि हम लोग यार पिक्चर्स इस तरह नहीं दे सकते क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है। ऑब्वियसली मैं अपलोड करूँगा तो इशू बनेगा ही बनेगा किसी ना किसी के लिए, डायरेक्टली मेरे ऊपर आएगा और फिर जिसने पिक्चर शेयर की होंगी तो उसके लिए। तो ये है कि गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छे रूम्स हैं। मुझे पता है कि वहाँ पे उन्होंने रूम्स में मतलब बेड्स वगैरह प्रॉपर हैं, स्टडी टेबल्स होता है, बॉयज़ के लिए भी स्टडी टेबल होता है, आपको एक कबर्ड दी जाती है। इसके अलावा रूम उन्होंने लड़कियों के लिए कहते हैं कि भाई सारा सेटअप वगैरह लाइक लिविंग रूम की तरह भी कुछ बनाई हुई हैं जगहें जहाँ पे आप बैठ सकते हो, कॉल्स कर सकते हो, नमाज़ पढ़ सकते हो, बुक वगैरह रीडिंग सब कुछ, ठीक है। सो दिस इज़ इट। बाकी और इंशाल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर बहुत से यार आइडियाज़ आते रहते हैं, बस टाइम नहीं मिलता। अभी भी क्या नाम है, यहाँ से फ्री हुआ था ऑफिस से, हमें ब्रेक जो मिलती है 1 से 2 बजे तक, उसमें ये मैं ट्राई करता हूँ कुछ वीडियोस बना दूँ। सो दिस इज़ इट। अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।